Okay, students, so draw the picture of table. Table is the singular noun. So in your living room, there is a table. So draw or paste the picture of table. Next, in plural, table is the singular and chairs. Chairs are plural. Chairs जो हैं वो क्या हैं? Plural हैं. तो draw the picture of chairs. तो आप 2 चेयर की पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं एंड यू कैन पेस्ट आल्सो. आप पेस्ट भी कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं. आइदर यू कैन पेस्ट इट. टेबल इज द सिंगुलर नाउन एंड चेयर्स आर द प्लूरल. अब आपके लिविंग रूम में टेबल तो 1 होगा, बट चेयर्स जो होंगी वो 2, 3, 4, 5 हो सकती हैं. नेक्स्ट इज इन योर किचन. सिंगुलर क्या होगा? किचन में जो जो चीज सिंगुलर है वो ड्रॉ करेंगे यहाँ पर. और जो प्लूरल है, फॉर एग्जांपल आपके ग्लासेस, बाउल्स, प्लेट्स, स्पून्स, तो उनकी पिक्चर आप प्लूरल्स में ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, डन. Is this clear? Now next is done beta. Now turn over the next page. In your bedroom. Bedroom is singular noun. In your bedroom, what is singular noun? Bedroom में singular noun. Bed is the singular or plural? Bed singular है या plural है बेटा? Unmute your mic and tell me. Singular. 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 Okay, and the plural? Plural क्या है आपके बेडरूम में? प्लूरल क्या है? बेडरूम में पिक्चर. Yes. पिल्लोस. पिलोज. ओके, पिलोज जो है वो क्या है आपके? प्लूरल है. एंड बेड जो है वो है सिंगुलर. सो यू हैव टू ड्रॉ. यस, यू कैन आल्सो ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अलमीरा. आप अलमीरा सिंगुलर में ड्रॉ कर सकते हैं. प्लूरल में you have to write, for example, bed is the singular and pillows are plural. के साइड तो है यार. Okay, next in your study room. Study room में आपके पास सिंगुलर होगा. चलो देखता हूँ मैं. Pen is the पेन. yes. जो है सिंगुलर होगा. एंड पेंसिल आपके पास पेंसिल्स हैं, लेजर्स होंगी, शार्पनर्स होंगी, वो प्लूरल होंगे. वहां से Okay. जो So the singular and plural में पेंसिल वगैरह राइट कर सकते हैं. You can also draw the geometry box. सिंगुलर में आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स हो सकता है. ज्योमेट्री बॉक्स इज द सिंगुलर ना. आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स सिंगल ही होगा स्टडी रूम. ओके, यू कैन आल्सो ड्रॉ पिक्चर ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स. नाउ हाउ डिड यू फील? आपको कैसा लगा? आई हैड फन. अच्छा लगा, देन टिक करिए.
I learned to identify the singular and plural noun. आपको सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन आइडेंटिफाई करना आ गया? अगर आ गया है देन यस करेंगे, नहीं आया है देन प्रोस पे टिक करेंगे. I would love to do more application. आपको ऐसी और एप्लीकेशंस करनी है, अगर करनी है देन यस पे टिक करेंगे, नहीं करनी है सो प्रोस करिएगा. I completed this application in dash day. 1 डे लगा या 2 डेज लगे हैं आपको इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर C3 part. And in your C3 part, in your objective, to be thankful for the good things in our life. So गुड थिंग्स, जो भी गुड थिंग्स हैं जिनके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, उन चीजों के बारे में हमें राइट करना है यहाँ. वी हैव सो मच इन अवर लाइफ टू बी ग्रेटफुल फॉर. वी ऑफन डू नॉट realize this till we see the people who are not as lucky as us. So आपके लाइफ में जो भी थैंकफुल थिंग्स हैं, या फिर आपको ऐसा फील नहीं करते हैं कि यू आर द लकी पर्सन, करते हो ना कभी कभी आप ऐसा फील करते हैं कि जितना लकी वो है हम उतने लकी नहीं हैं. तो हमें थैंकफुल होना चाहिए. जो भी गॉड ने हमें जितनी लाइफ में हमें थिंग्स दी हैं, हमें उस चीज के लिए थैंकफुल होना है, ना कि जो हमें नहीं मिला है उसके लिए हमें उनसे गुस्सा करना है कि हमें ये चीज नहीं मिली है. ओके, जो हमें मिला है उसके लिए हमें उन्हें गॉड को थैंक यू करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए. ओके, नाउ write 5 lines on what you are thankful for in your life. 5 lines write करनी है कि आप क्यों thankful हैं in your life. This is your first question, and your second question is draw and color a picture of some thanking another person. या किसी ने आपकी हेल्प की है, ओके, आप उसके थैंकफुल हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, सो उस पिक्चर को ड्रॉ करना है. यू कैन आल्सो ड्रॉ द पिक्चर. ओके, कि आप किसी का थैंकफुल, उसको धन्यवाद कर रहे हैं, थैंकफुल हैं आप किसी पर्सन के. सो यू कैन आल्सो ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर जिसने आपकी हेल्प की हो. ओके, so you have a picture of, and also draw this picture. आप इस picture को भी draw करते हैं. This is your page number 84. So you can also draw this picture. Either this picture also, जिसमें जो चिन्नू जो है वो टफी की हेल्प कर रहा है, गिविंग हिम फूड, उसको फूड देकर उसकी हेल्प कर रहा है. ओके, या फिर ये वाली पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें टफी जो है वो चीनू की हेल्प कर रहा है. ऑल दीज आर थैंकफुल पिक्चर्स. ये सारी की सारी थैंकफुल हैं, कोई ना कोई किसी को थैंक्स कर रहा है, चाहे टफी चीनू का थैंकफुल है या चीनू टफी का थैंकफुल है. आप किसी की भी हेल्प करोगे, आपको लाइफ में उस पर्सन जो है वो कभी ना कभी आपकी हेल्प जरूर करेगा. अगर आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा. ओके, नाउ आपने ये चीज कंप्लीट कर लेनी है अपने आप. नाउ नेक्स्ट इज ओपन योर English discovering book. So let's revise chapter number 5. So हम chapter number 5 को रिवाइज कर लेते हैं.
open page number 70. Open page number 70 in your discovering book. Chapter number 5. Anya runs away. Open your discovering book. Chapter number 5. Anya runs away. Now there are some questions. Who said the following statement? Who said the following statement? Can I stay with you? First of all, before starting the chapter, मुझे आप लोगों ने स्टोरी सुनानी है. किसी को स्टोरी पता है? Anya and why should Anya run away? आन्या वाली स्टोरी कितने बच्चों को आती है? सबको आती है ना? There was a girl. She was very naughty girl. She have everything. उसके पास सब कुछ है. Kind parent, kind teacher, kind friend. But she was always rude. She was rude with her parents, teacher, friends. Okay, she was always rude with them. Because she don't like what to do. उसके मम्मा, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स उसको कहते हैं कि बेटा ये काम करिए, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बट उसे वो चीज पसंद नहीं है. उसके पास she have everything. Okay, her own room, a lot of toys, a nice house. One day she ran away from the house because her mother told Anya to tidy her room. उसको रूम साफ करने के लिए कहा था. So आने के माइंड में ये आया कि why should I, मैं ही क्यों करूं? So she ran away. वो घर से भाग गई. और वो कहाँ पहुंच गई? वो बहुत दूर टाउन में पहुंच गई. और उसने वहां क्या देखा? स्ट्रीट चिल्ड्रन. कुछ बच्चे जो थे वो कहाँ खेल रहे थे? रोड के पास खेल रहे थे. दे वर वेरी हैप्पी. वो बहुत ही खुश थे. बट जब धीरे धीरे अंधेरा हुआ, when it's began to get dark, अब उसे क्या लगी? She was hungry, thirsty and very tired. वो बड़ी ज्यादा थक चुकी थी, हंग्री थी, उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी. And there was a girl, her name was चमेली. अब वहां पर एक गर्ल थी जिसका नेम चमेली था. And चमेली give him a stale रोटी. अब चमेली ने उसे क्या किया? एक पैकेट ओपन किया. स्टेल रोटी थी जो किसको दी? आन्या क्या पसंद करती थी? आन्या को तो वो वार्म मिल्क चाहिए था. उसको गरम गरम दूध, गरम गरम खाना खाती थी. उसे वो बासी रोटी, स्टेल रोटी मीन्स बासी रोटी, उसे बासी रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. ओके, तो उसने उससे मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है. फिर एक्सक्यूज मी मैम. एक्सक्यूज मी मैम. क्या? मैम मैंने 69 पेज नहीं की है. ओके बेटा. सो नाउ नेक्स्ट इज, अब उसे क्या लगा कि उसने स्टेल रोटी जो थी वो नहीं खाई उसने. अब चमेली ने पानी कहाँ से पिया? रनिंग टैप. एक जो टैप ऐसे रोड के पास में लगा हुआ था, उस टैप से उसने पानी पिया. अब ये सब देखकर क्या हुआ? आन्या डर गई. उसने कहा यू हैव नो पेरेंट्स. सो चमेली ने क्या रिप्लाई किया? नो, आई हैव नो पेरेंट्स. मेरे पेरेंट्स नहीं है. आई हैव नो हाउस, ना मेरा घर है. तो उसने उससे पूछा वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहती हो? तो उसने क्या कहा? आई लिव ऑन द फुटपाथ. कहाँ रहती है वो? फुटपाथ पे, पेमेंट पे. और भी बहुत से बच्चे थे जो पेमेंट पे सोए थे. पेमेंट मीन्स फुटपाथ. फुटपाथ पे वो सोए हुए थे. ओके,
सो आन्या को बहुत ठंड लगी, उसे भूख भी लगी थी, बट उसने ट्राई किया कि वो सो जाए, बट उसके मन में क्या आ रहा था, अपने घर का बेड याद आ रहा था उसे। बट इन द एंड जब वो सोई हुई थी तो उसके मम्मा एंड रामू अंकल, हर मदर एंड रामू अंकल फाउंड हर, उसे ढूंढ लिया उन्होंने। और क्या कहा एंड में, उसने जैसे ही उन्हें उठाया और वो क्या हुई, उनके मम्मा तो वरीड थे, आन्या के मदर वरीड थे, बट आन्या ने उन्हें जोर से हक किया और कहा, मम्मा नाउ आई अप्रिशिएट एवरीथिंग, नाउ अब एट द एंड मैं हर चीज को अप्रिशिएट करूंगी, जो मेरे पास है उन सभी चीजों से मैं सभी चीजों को अप्रिशिएट करूंगी, और गॉड को थैंक्स भी करूंगी बिफोर स्लीपिंग। ओके, सो जो भी उसने मिस्टेक्स की थी, अब उसके बाद से वो आन्या चेंज हो चुकी थी। तो उसे लेसन तो मिला, बट कब मिला, जब वो घर से एक बार बाहर रही, एक रात वो बाहर सोई। ओके, सो आपने ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है जैसी आन्या ने की। जो मम्मा देते हैं उसी में खुश होना है। ओके, सो नाउ दिस इज योर प्रैक्टिस जोन 1। प्रैक्टिस जोन 1 में आपको रीड करने हैं सेम एज इट इज सेंटेंसेस। नेक्स्ट आपको अरेंज करने हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं इन्हें अरेंज करके राइट करना है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है। सो लास्ट वन इज द फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस सेकंड नंबर पे है, थर्ड सेंटेंस थर्ड पे ही है, फोर्थ सेंटेंस आपका फर्स्ट नंबर पे गया है। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द फॉलोइंग, ये किसने कहा, कैन आई स्टे विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, ये वर्ड्स किसने कहते हैं। अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी। Anya said. Said. Yes. Anya said. Anya said. डोंट यू हैव पेरेंट, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है क्या, ये वर्ड्स किसने कहे थे, हु सेड द Anya said. Okay, okay, mute your mic. Now next question, the hotel over there give me lot of food. अब क्या ये वर्ड्स किसने कहे हैं, जो होटल है ऊपर वो हमें फूड देता है। चमेली सेड, किसने कहे थे, चमेली सेड दिस sentences. Next is your I am dreaming, क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, ये वर्ड्स किसने कहे थे, आन्या सेड, किसने कहे, आन्या सेड। नेक्स्ट इज वी वर सो वरीड, हम बहुत परेशान थे, कौन थे वरीड, वी वर सो वरीड, यस आन्यास मदर सेड, किसने कहा था, आन्यास मदर सेड। ओके, नेक्स्ट इज चूज द राइट आंसर, आपको राइट आंसर चूज करना है। आन्या हैड, आन्या के पास क्या था, एवरीथिंग, नथिंग या वेरी लिटिल। आन्या हैड एवरीथिंग, नथिंग और वेरी लिटिल। यस, आन्या हैड एवरीथिंग, आन्या के पास सब कुछ था। आन्या हैड एवरीथिंग। Okay, now next is her mother told her to thank God. उसकी मम्मा ने उसे कहा था कि गॉड्स को थैंक करना है, बट कब, आफ्टर वॉकिंग, वाइल स्लीपिंग, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले कि वॉक करने से पहले, या वाइल स्लीपिंग, सोते वक्त, वॉक करने के बाद या सोने से पहले या चलते वक्त, सोते वक्त।
यस, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले गॉड को क्या करना चाहिए? थैंक्स करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज योर चमेली एट। अब चमेली ने क्या खाया था? चमेली एट, वेरी गुड, स्टेल रोटी। चमेली ने क्या खाई? स्टेल रोटी।